हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी जो दी जा रही थी या जो कंपोनेंट में जिसका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती थी वो क्वांटिटी आपको या तो ml में होती थी या तो ग्राम में होती थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अप्लाई करते थे। तो अब यहाँ पर जो सॉल्यूट है आपका वो किस क्वांटिटी में दिया जाएगा? मोल की क्वांटिटी में दिया जाएगा। तो मोल की क्वांटिटी में निकालने के लिए यहाँ पर कुछ अदर टर्म दिए गए हैं। तो वो मोल की क्वांटिटी में जो सॉल्यूट है वो किस तरह से प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए अलग अलग यूनिट या अलग अलग थ्योरीज़ को यूज़ करेंगे और उसका कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म ही है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट है इसका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? तो मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं को हम उसकी क्या नाम देंगे? मोलैरिटी। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम उसकी मोलैरिटी कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, यानी मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर लीटर क्वांटिटी में नहीं है तो उसे आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यूनिट की बात करें तो मोलैरिटी की यूनिट ग्राम मोल पर लीटर होती है। क्या होती है? ग्राम मोल पर लीटर होती है किसकी यूनिट? मोलैरिटी की। ठीक है, तो अब जाना आपने मोलैरिटी। ठीक, अब हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। अब हम क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को हम उसकी मोलैलिटी कहते हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम उसकी मोलैलिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम देते हैं? मोलैलिटी। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यानी इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? इन kg। तो ये था आपका मोलैरिटी। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो मोलैरिटी। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाएगी? मोलैलिटी बन जाएगी और इसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा ग्राम मोल पर किलोग्राम। यूनिट क्या बन जाएगी? ग्राम मोल पर किलोग्राम। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन यानी टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टोटल नंबर ऑफ मोल में कितना मोल सॉल्यूट का है या कितने मोल सॉल्वेंट के हैं, यानी कितना पार्ट। ठीक है, अगर 100 मोल आपका सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है तो उसमें कितना पार्ट, ठीक है, कितना भाग सॉल्यूट का मोल का है और कितना भाग सॉल्वेंट के मोल का है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम उसका क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग यानी हिस्सा, कितना हिस्सा। ठीक है, मोल के हिसाब से कितना हिस्सा सॉल्यूट का है और मोल के हिसाब से कितना हिस्सा सॉल्वेंट का है। तो ये मतलब होता है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो हमें किसी का पार्ट निकालना है, कितने पार्ट है तो क्या करेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट में किसी वन कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट हैं का अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, रेशियो कर लें तो वो क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल जाई। एक सिंबल होता है जाई, ठीक है, एक्स की तरह बनता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। तो एक्स की तरह दिखने वाला सिंबल, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? जाई पढ़ते हैं और इससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे दो ही तरह कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किसी पर्टिकुलर वन कंपोनेंट के कितने मोल होंगे, अगर सॉल्यूट के निकालेंगे तो वो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो वो किसका मोल फ्रैक्शन बन जाएगा, सॉल्यूट का बन जाएगा। अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो किसका बन जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक। और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब भी आप निकालोगे और उसको आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू हमेशा आपको 1 मिलेगी, 1 से कभी ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी आप इसे परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज आपका हमेशा 100 ही आता है, 100 से कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओवरऑल आपका 100। वैसे ही जो मोल फ्रैक्शन भी है जिसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का कितना पार्ट है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के पार्ट को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हमेशा 1 मिलेगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो और दूसरे के मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए उस वैल्यू को पुट करके 1 से माइनस कर लो तो अदर का निकल आएगा, तो एक टर्म आपका बच जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और तो आज हमने जान लिया मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट पर मिलियन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी डिफिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।